बड़ी खबर, रांची लव जिहाद मामले में आरोपी रंजीत उर्फ रकीबुल के धर्म को लेकर सस्पेंस बरकरार है। रांची पुलिस का कहना है कि रंजीत ने इस्लाम नहीं कबूल किया है, बल्कि सिर्फ कुरान पढ़ा करता था। लेकिन बड़ी खबर यह है कि रंजीत के करीबी सूत्रों का दावा है कि उसने 2007 में ही इस्लाम कबूल कर लिया है। दूसरी बड़ी खबर यह भी है कि जरूरत पड़ी तो रंजीत उर्फ रकीबुल का नार्को एनालिसिस टेस्ट भी कराया जा सकता है। तो रंजीत के करीबी सूत्रों का यह कहना है कि उसने इस्लाम धर्म पहले ही कबूल कर लिया था। रंजीत उर्फ रकीबुल का नार्को टेस्ट भी संभव है, यह कहा जा रहा है। जरूरत पड़ी तो नार्को एनालिसिस टेस्ट रंजीत का किया जा सकता है। इतना ही नहीं, हवाला और सेक्स रैकेट मामले की भी जांच कर रही है पुलिस, यानी कि इस एंगल से भी पुलिस अब जांच कर रही है, क्योंकि अचानक रातों रात जिस तरह से रंजीत के पास इतने पैसे आ गए, उसको लेकर भी पुलिस को शक है कई तरह के। इसलिए हवाला और सेक्स रैकेट के एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है। और इस पूरे मामले पर एसएसपी का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। अभी तक इसने कभी भी फॉर्मली किसी तरह से इस्लाम धर्म को एक्सेप्ट नहीं किया है, ना तो इसका हम लोगों को कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ अभी तक मिला है। पर जो पूछताछ के क्रम में अभी तक हम लोग जान पाए हैं उसमें यही है कि इसका झुकाव कहीं ना कहीं इस्लाम धर्म की तरफ है। ये कई दिनों से, कई सालों से इनफैक्ट ये नमाज भी पढ़ता है। एक बार ये रात में नमाज पढ़ता है। और ये जो निकाह की बात आई है, निकाह की बात भी अब फाइनली इसने बताई है कि निकाह भी किया गया है। पर इस पूरे चीज में जब हम लोग पूछताछ कर रहे थे तो इसके द्वारा एक बात ये भी बताया गया है कि इस सारी बात की जानकारी इसने शादी के पहले परिवार वालों को भी दी थी। लड़की के परिवार वालों को भी, लड़की को भी इस बात की जानकारी थी। उसको भी संभवतः ये मालूम था कि इसका एक और नाम है और ये कहीं ना कहीं इस्लाम धर्म की तरफ झुका हुआ है या फॉलो करता है। पर अभी तक फॉर्मली या किसी तरह का हम लोगों के पास डॉक्यूमेंट्री या किसी तरह का कोई भी कन्वर्जन से रिलेटेड फॉर्मल कोई प्रूफ हमारे पास अभी तक। तो इस्लाम की तरफ झुकाव की बात कही जा रही है। हालांकि रांची लव जिहाद मामले पर रांची के एसएसपी प्रभात कुमार से बात की आज तक संवाददाता सुप्रतिम बैनर्जी ने क्या कुछ कहा, उन्होंने आइए सुनते हैं। रांची पुलिस लव जिहाद मामले की जांच कर रही है। रांची के एसएसपी प्रभात कुमार हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे अब तक की फाइंडिंग्स क्या है। अभी तक जो भी बात आया है उसमें तो अब हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये जो कांड दर्ज हुआ है उसका जो दोनों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। अब फर्दर हम लोग पूछताछ में आगे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, पता चलेगा। अब हम लोग और कंक्लूजन पे आएंगे। एक तरफ आप कह रहे हैं कि उसने मुस्लिम धर्म कभी ग्रहण नहीं किया, दूसरी तरफ ये भी नतीजा है फाइंडिंग का कि उसने निकाह पढ़ा। तो कोई भी काजी किसी शख्स के मुसलमान बने बगैर उसका निकाह कैसे पढ़वा सकता है? हम लोगों का सिर्फ यही कहना है कि अभी तक हम लोगों को कोई फॉर्मल या कोई कंक्लूसिव डॉक्यूमेंट नहीं मिला है, पर उसके लिए भी अनुसंधान कर रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो भी हम लोगों को पता चल जाए। जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के साथ क्या इन्वॉल्वमेंट की बात है, कोई कार यूज करने की जो बात आप कह रहे हैं? ये बात अभी तक तो आया है कि एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में आया है जिसके साथ इनकी मदर पटना से दिल्ली गई हैं। तो उस चीज को भी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। आने वाले दिन में हम लोग और किसी मंत्री या अधिकारी से बात होगी? अब जैसा इसका स्टेटमेंट है उसके हिसाब से जो कुछ भी होगा स्टेटमेंट में, उसमें हर पहलू पे हम लोग जांच जरूर करेंगे। नार्को एनालिसिस टेस्ट अगर रिक्वायर्ड हुआ तो जरूरत पड़े तो जरूर करेंगे। ये बताइए, क्या धर्म परिवर्तन के लिए कोई दबाव मारपीट हुआ था या फिर मारपीट की वजह से? ये चूंकि एफआईआर और बाद में 164 के स्टेटमेंट में है तो उसको अभी हम लोग ट्रू मान के कर रहे हैं ये सारा इन्वेस्टिगेशन। पर जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा इस बारे में हम लोग और डिटेल वे में बताएंगे। आखिरी सवाल, सेक्स रैकेट, हवाला, टेररिज्म, इस तरह के मामलों में कोई इन्वॉल्वमेंट की बात या तफ्तीश आप अभी कर रहे हैं? अभी तक चाहे सेक्स रैकेट हो, टेररिज्म हो या हवाला हो, इसका कोई फॉर्मल प्रूफ या कोई फॉर्मल हम लोगों को कंक्लूसिव डॉक्यूमेंट नहीं मिल पाया है, ना ही इस तरह का कुछ हम लोग अभी तक कर पाए हैं। पर अभी हम लोग अर्ली स्टेज में हैं, हो सकता है कि कुछ इन्वेस्टिगेशन के क्रम में कुछ बातें आए। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे रांची के एसएसपी प्रभात कुमार जो बता रहे थे कि लव जिहाद मामले की जांच पुलिस बेहद संजीदगी से कर रही है। और उनका यह भी कहना था कि पुलिस इस मामले में अगर जरूरत पड़ी तो जो आरोपी है रकीबुल उर्फ रंजीत, उसका नार्को एनालिसिस टेस्ट भी करवा सकती है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ सुप्रतिम बैनर्जी, रांची आज तक। और हमारे संवाददाता धर्मवीर सुना हमारे साथ जुड़ गए हैं रांची से। धर्मवीर, अभी हमने एसएसपी की बात सुनी, कोई भी
ऐसी बात सामने नहीं आई जो कि कंक्लूसिव हो। इतने समय से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ये मामला बेहद संगीन है। ऐसे में अभी तक एक भी बात उन्होंने नहीं कही कि किसी बात को लेकर के, किसी मैटर को लेकर डॉक्यूमेंटेशन मिला हो या तफ्तीश में कोई नई बात सामने आई हो, किसी भी एविडेंस की बात अभी तक कुछ भी नहीं वो बता रहे हैं। रही है अब हाई प्रोफाइल मामला हो गया, लेकिन पहले इसको मात्र प्रताड़ना का मामला ही पुलिस ने इसको समझा था। और यही वजह है कि जिस तरह से तारा का जो बयान है, तारा ने जिस तरह कहा कि धर्म परिवर्तन के लिए इसको बाद किया गया, शारीरिक संबंध बनाए गए, ये सारे जो दो मामले हैं इस पर बाद में जुड़ा। इस मामले पर पहले 498 के तहत ही ये बयान दर्ज हुआ था, FIR हुआ था, और फिर 164 के तहत जो 2 दिन 19 तारीख को ये FIR दर्ज हुआ और 21 तारीख को FIR जो फर्द बयान है 164 के तहत वो बयान दर्ज हुआ। उसके बाद से पुलिस तहकीकात में जुटी है। जाहिर तौर पर उसके बाद से ही वो लगातार फरार है और परसों रात को उसको गिरफ्तार किया गया और कई लैपटॉप हैं रही है। उसके बाद पुलिस कल रात में भी तहकीकात की थी और अब पुलिस का कहना है कि अभी बहुत सारे मामले हैं, बहुत सारे बात हैं जो सामने आने बाकी हैं। श्वेता। बिल्कुल धर्मवीर, ये बात तो अपनी जगह पे सही है, लेकिन जिस तरह से तारा आरोप लगा रही थी कि पुलिस जो है कहीं ना कहीं खुद एक तरह से ढिलाई बरत रही है इस पूरे मामले पर, वो भी बात कहीं ना कहीं सामने आ रही है। हम बात करेंगे धर्मवीर से आगे भी इस पूरी खबर को लेकर, लेकिन SSP ने और क्या कुछ कहा है इस मामले में, ये जरा सुन लेते हैं। खास बात या हवाला रैकेट चलाता था, ये कुछ ऐसी बात सामने आई है? अभी तक इन दोनों चीजों का हम लोग फॉर्मल किसी तरह का प्रूफ या कोई उस तरह का चीज नहीं जुगाड़ पाए हैं, पर हम लोग दोनों एंगल्स पे अनुसंधान कर रहे हैं और जैसे ही कुछ आता है तो हम लोग। और लव जिहाद मामले में तारा ने दावा किया है रंजीत के नवंबर प्लान को लेकर। आपको हम बता दें इस वक्त की एक और बड़ी खबर, रांची लव जिहाद मामले में तारा ने दावा किया है। रांची लव जिहाद मामले में ये नया तारा की तरफ से दावा किया गया है 12-13 MLA की खरीद फरोख्त का प्लान। तो एक बड़ी खबर, एक और नया मैटर, इस पूरे एक नया एंगल जुड़ चुका है। रंजीत के नवंबर प्लान की बात इसमें कही जा रही है, जिसमें 12-13 MLA की खरीद फरोख्त का प्लान भी शामिल है। तो तारा ने जो कई इल्जाम, कई आरोप लगाए हैं, अब उसमें एक नई बात, MLA ही नहीं गवर्नर भी संपर्क में थे रंजीत के। घर में आती थी संवेदनशील फाइल, ये कहना है तारा का। घर से लोगों को बेल दिलवाता था, ये भी कहना है। तो काफी गंभीर है ये मामला और गंभीर आरोप लगाया है। कद्दावर लोगों ने रंजीत को बचाया, ये कहना है तारा का। रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन के ताल्लुकात ऊंचे लोगों से थे। इसकी पुष्टि तब होती है जब रकीबुल की मां के भागने में जो मदद जिसने की है वो एक जज बताया जा रहा है। तारा इस वक्त हमारे साथ है, आज कुछ बेहतर है, लेकिन कई सवाल ये खड़े कर रही है। तारा, ये बताइए कि आप लगातार जो कह रही थी उसके बाद की पुष्टि हो रही है क्या, कि बहुत हाईफाई है, बहुत हाई लेवल इसके कनेक्शंस रहे हैं, क्या कहेंगे? जैसा मैंने आप लोगों को शुरू से बताया फर्स्ट डे से कि जितने मंत्री, हाजी हुसैन अंसारी, इंदर सिंह नामधारी, फिर सुरेश पासवान, खुद एडिशनल जज, ये लोग जो विजिलेंस रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद, CGM, SDM दिल्ली, इलाहाबाद, देवघर, पता नहीं कहाँ के DGP, जो इसके SP या पता नहीं कौन है, नगर उतारी, मतलब ऐसे ऐसे लिंक इससे जुड़े हैं जो इसे यहाँ से बचा के पहले निकालते हैं। और जब बात इस हद तक आ गई, जो मीडिया की वजह से जो देशवासियों में आक्रोश दिखा कि जांच होनी चाहिए, गृह मंत्रालय ने जब ये ऑर्डर दिया कि ये जांच अब हमें रिपोर्ट चाहिए, तो ये सारे लोग उसे सामने लाते हैं, बहुत ही सोच समझ के इसे सामने लाया जाता है। लेकिन अब तक क्यों उन लोगों से पूछताछ नहीं हुई जो लोग सामने थे? 7 दिनों तक वो सारे लोग, वो सारे मंत्री, वो सारे मिनिस्टर, वो सारे जज, मतलब पूरी जुडिशरी तो कहीं नहीं भागी थी। क्यों आप लोगों ने एक बार भी उनसे इंक्वायरी नहीं की? क्यों उसके फ़ोन कॉन्टैक्ट डिटेल जो मैंने नंबर दिया था, क्यों आप लोगों ने नहीं निकाला? मतलब ये साफ दिखाई दे रहा है कि आप उन लोगों को सामने लाना ही नहीं चाहते। वो लोग या तो पुलिस पे दबाव बना रहे हैं, मैं नहीं समझाती कि क्यों पूरी स्टेट गवर्नमेंट उस बात को छुपाने में लगी है। जैसा आपने देखा, दिल्ली पुलिस ने एक दिन में, कितने कम समय में ये बात
क्योंकि जहां ये स्टेटमेंट आ रहा था पुलिस और इन लोगों का कि नहीं ये सिर्फ रंजीत सिंह कोहली है, ये एविडेंस नहीं मिल पा रहा है, कोई भी एविडेंस नहीं है कि वो है या कोई मुस्लिम से जुड़ा है। कैसे दिल्ली पुलिस ने एक दिन में ये बात पता लगा ली कि ये मुस्लिम, इसने 2007 से क्या नमाज पढ़ रहा है, मुस्लिम लोगों के साथ उठना बैठना, उसकी माँ मुस्लिम है। ये समझ में आ जाता है आपको कि एक स्टेट से बात बाहर जाती है तो वहाँ कई बातें खुल गई। यही वजह है कि आप चाहती हैं कि आपको यहाँ पर फेयर जांच नहीं होगी? किसी हाल में नहीं। आप सब देख सकते हो, आज की ये पेपर देखो, इसमें लिखा है एक जज एक गुनहगार को भगाने में मदद कर रहा है। तो ये साफ पता चल रहा है कि पूरे जुडिशरी, पूरे मिनिस्टर, हर एक इंसान जिससे आप उम्मीद कर सकते हो कि वो इंसाफ दिलाएगा, वो सभी खुद को बचाने के लिए तो इंसान को भगा रहे हैं। खुद को बचाने के लिए जब इन पे आई तो ये सामने ला रहे हैं। अब ये इंसान कहता है कि नहीं जो किया मैंने किया। साफ पता चल रहा है कि वो सारे लोग इसको सामने ला के खुद को छुपा रहे हैं। आप बहुत बड़ा इल्जाम लगा रही हैं पूरे लोगों पर। सिस्टम पे मैं लगा रही हूँ, क्योंकि मैं जहाँ से आई हूँ मैंने वहाँ कानून से कैसे खेला जाता है वो देखा है। कैसे कोर्ट से फाइल, आप क्या सोचते हो मैं नहीं जानती, क्या ये गैर कानूनी नहीं है? आप किसी कोर्ट के फाइल जो किसी जज के अंदर है वो फाइल आप घर किसी के लिए आते हो, उसका जेरोक्स करके किसी मंत्री, कोई मंत्री आता है सुरेश पासवान जैसा, और उस फाइल को लेके चला जाता है, फिर उसे कोर्ट खुलने से पहले रख दिया जाता है। क्या ये एक आम केस है? आम आदमी है, नोट के मतलब बैग भर भर के पैसे कहाँ से आते हैं? कौन सा कंपनी है ये जो ऐसे कैश करता है और फिर वो पैसे इन्वेलप में भर के दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों, हम सब जानते हैं। क्या ये एक आम केस है? ये एक आम आदमी का काम है जो ये हो रहा है। और जो ठीक है, अगर आप कहते हो एक आम आदमी है, तो जो लोग उनसे जुड़े हैं, क्या आपने क्यों एक बार भी आज तक पूछताछ नहीं हुई? क्यों उन लोगों के तक नहीं पहुंचा जा रहा है? जो कॉन्टैक्ट, जो नंबर, जो डिटेल्स निकलवाने, क्यों नहीं निकाला जा रहा है? ये साफ पता चल रहा है कि आप एक बहुत बड़े रैकेट को बचाने की कोशिश में इस केस को एक आम केस की तरह रख रहे हो। मेरा क्या जाएगा? मेरा तो जो जाना था चला गया। बस मैं इंसाफ इसलिए मांग रही हूँ कि कल आपके घर में बेटियां, सबके घर में बहू बेटी है, उसके साथ ये ना हो, क्योंकि इनका नवंबर टारगेट था, इन्हें चाहिए था। क्या नवंबर टारगेट था? आपको क्या लगता है? क्या हमेशा कहते थे इन्हें 14-15 विधायक चाहिए इसे झारखंड से। कौन सा चुनाव होता है पता नहीं, लोकसभा, विधानसभा, कौन सा एक चुनाव है जिसमें ये लोग शामिल होने वाले थे। 14 गवर्नर इसके हाथ में था। मतलब आप समझ सकते हो, ये एक आम आदमी, गवर्नर किसी के हाथ में होता है। ये लोग बोल रहे थे नवंबर में मैं दिल्ली में बैठ के पूरे इंडिया को उंगली पे नचाऊंगा, उसके बाद कोई मुझे नहीं छू सकता। तो आप सोच सकते हो ये सिर्फ क्या एक आम आदमी है? आपको कुछ इसकी साजिश की भनक समझ में आती है कि आखिर साजिश क्या हो सकती है? क्योंकि कहीं कोई आपको लगता है कोई टेरर लिंक जैसी चीजें भी कुछ निकल करके आ रही हैं। क्या इसकी साजिश आपको नजर आती है? मुझे लगता है कि अगर एक कानून व्यवस्था को आप खोखला कर दे रहे हो, कोई भी आप, ये इसने मुझे कहा था मर्डर कर दोगे तुम चौक पे खड़े होके, उसको मैं मतलब बेल करा के, फ्री करा के लाने की ताकत रखता हूँ। खुद इंदर सिंह नामधारी के किसी आदमी का इसने बेल कराया जो नामुमकिन है। वो मर्डर केस में था, उसका वो मन चाहे जब मन करता है बेल करा के निकाल लेता है। आप क्या बोल रहे हो? आप पूरे इंडिया, पूरे देश की कानून व्यवस्था को आप अपने मुट्ठी में जकड़ के रख रहे हो। आप कोई भी गुनाह करोगे, कल के डेट में कोई बम ब्लास्ट भी ये लोग करा देते हैं तो उससे भी आप मुक्त करा लोगे, क्योंकि आप पूरे इंडिया के कानून को। नहीं, नवंबर प्लान क्या था इसका, आपको कुछ मालूम है? मैं क्यों बोल रही हूँ जांच के लिए? अगर मुझे सब कुछ मालूम होता तो मैं आप लोगों को जो मैंने आज तक बताया मैं आगे भी बताती। अगर मुझे, क्योंकि मैं कैद में थी, मैंने इतना जो सुना, इतना जो समझा, वो सिर्फ इस 40-42 दिन जो मैं उसके साथ मैं गुजार सकी, जो बातें समझ आती थी, जो मैं समझ सकती थी, मैंने आप लोगों को बताया। किस हद तक ये इंसान, जो मैं एक आम लड़की जो समझ पाई, वो इस हद तक है। तो आप सोच सकते हैं इन लोगों की क्या हद है। ये तो जांच जब होगी सीबीआई या बड़े लोग जो समझ सकते हैं कि ये लोग किस चीज से जुड़े हैं। लड़कियों को आप कैसे लड़कियों को लाते हो और उन्हें कहीं भी भेजते हो, किस हक से? क्या ये सेक्स रैकेट से भी जुड़ा हुआ है? बहुत आराम से, क्योंकि एक लड़की जिसको आप हिंदू से शादी करते हो, मुस्लिम बनवाते हो, मुझे कहा गया था अगर तुम मुस्लिम नहीं बनोगे तो तुम्हारा बिस्तर यही रहेगा, लोग बदल जाएंगे, तुम्हें बेच दिया जाएगा। मेरे पासपोर्ट को ही अपने अंडर रखता था कि तुम्हारे वीज़ा, क्योंकि मेरे वीज़ा लग चुकी है, सिंगापुर में जा चुकी हूँ, तो तुम्हें जहाँ हमें भेजना है वहाँ भेजने में भी हमें समय नहीं लगेगा। तो ये बातें वो कर रहे हैं, ये धमकी। अगर आज मैं जिंदा हूँ इसलिए मैं आपके सामने हूँ, पता नहीं ऐसी कितनी लड़कियाँ कहाँ पहुँचाई जा चुकी है, कितनी लड़कियों को इन लोगों ने मार दिया होगा, क्या क्या है वो तो जांच हो तब तो पता चले, जो ये होने नहीं दे रहे हैं। अब आप क्या चाहती हैं, किस तरह की जांच?
मैं हमेशा से क्योंकि जहाँ से मैं निकली थी उसने कहा था, और जो हो रहा है आप देख रहे हैं किस तरीके से कोई जज सपोर्ट कर रहा है, किस तरह से पूरी प्रशासन इसे छुपाने में लगी हुई है। मैंने शुरू से कहा था बिना सीबीआई जांच के, बिना एनआईए जांच की, मैंने प्रधानमंत्री को भी पत्र में जो लिखा है वो यही लिखा है, देश हित के लिए सर आप ये जांच कराएं, क्योंकि ये एक आम आदमी की बात नहीं, पूरे देश हित की बात है।